जब भी किसी कार्य को करते हुए मन में ग्लानि होती है तो ये विचार अवश्य आता है कि क्या ये पाप है। तो क्या है पाप और क्या है पुण्य, इस बारे में चर्चा करेंगे हम इस संस्करण में। पाप भगवत गीता के अनुसार ऐसा कोई भी कार्य, ऐसी कोई भी क्रिया जो धर्म विरुद्ध हो या जो अधर्म हो, और कोई भी कर्तव्य या कर्म तब तक पाप नहीं बन सकता जब तक उसके फल में हमारे अनुराग या आसक्ति ना हो। फिर अगला प्रश्न उठता है कि धर्म क्या है। धर्म एक ही है, युद्ध करना। कौन सा युद्ध? जो इस वक्त, इस पल आपके वर्ण के अनुसार आपके सामने कर्तव्य है, जो कार्य आपको दिया गया है, जिस परिस्थिति में आप हैं, उसके लिए सबसे उपयुक्त किया जाने वाला कार्य ही युद्ध है, और वही आपका स्वधर्म भी है। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी विशेष कुल में या किसी विशेष कार्य को करते हैं तो इस समय आपके सामने चाहे कैसी भी, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आपके अपने ही आपके सामने दुश्मन बनकर क्यों ना खड़े हों, लेकिन उस समय सही के साथ जुड़े रहना, धर्म के साथ जुड़े रहना और अपने कर्तव्य को सही तरीके से पूरा करना, यही उस वक्त का धर्म है। तो क्या है धर्म? धर्म हम सबको किसी भी परिस्थिति, किसी भी वक्त में, जिस वर्ण में है, जो कार्य हमें दिया गया है, जिस परिस्थिति में हमें डाल दिया गया है, उस परिस्थिति में युद्ध करना ही धर्म है। तो युद्ध क्या है? युद्ध है अपने उस कर्तव्य को पूर्ण रूप से, पूरी ईमानदारी के साथ करना, चाहे आपके सामने खड़े हुए लोग आपके अपने ही क्यों ना हो। अगर आप सत्य के साथ हैं, आप सही के साथ हैं, तो आप धर्म के साथ हैं। अब यहाँ पर दो तरह की बातें आती हैं। भगवत गीता के अनुसार दो तरह के पाप हैं। वो करना जो आपको नहीं करना चाहिए, या फिर वो न करना जो आपको करना चाहिए, जो आपका धर्म भी है। अब ऐसी परिस्थिति कई बार हमारे अपने लोगों के साथ, अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज में ही आ जाती है, जहां प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए लोग हमारे अपने परिवार के ही लोग होते हैं, और हमें चयन करना होता है अपने विवेक अनुसार कि हमें किसके साथ खड़ा होना है। वहां हमारे पास दो उपाय होते हैं। एक, जो अपने हैं उनके साथ खड़े हो जाना क्योंकि वो अपने हैं। दूसरा, जो सत्य है, जो सही है, उसके साथ खड़े रहना, चाहे वो युद्ध खुद अपने लोगों के साथ ही क्यों ना लड़ना पड़े, और यही धर्म है। और इसी बारे में उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 36 में कहते हैं, तो अगर हम अपने धर्म, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, मुंह मोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम पाप कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ने पाप किया है तो किस तरह से वो इस पाप से मुक्त हो सकता है, इस बारे में उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानं प्लवेनेव ब्रजीनं संतरिष्यसि। यदि तुम पापियों में महापापी भी हो तो भी तुम एकमात्र ज्ञान रूपी नौका द्वारा पाप रूपी समुद्र से सुरक्षित पार हो जाओगे। यहाँ पाप कृतम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 3 तरह के पापी होते हैं, पापकृत, पापकृत और पापकृतम। इसका मतलब यह है कि पापकृत वो है जो अभी अभी शुरुआती रूप से कुछ गलतियां कर बैठा है, पापकृत जो आदतन गलतियां करता आया है, और पापकृतम यानी बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर यह बात इसलिए कही गई है कि कोई कितना भी बड़ा, कितना भी पापी, किसी ने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, वो भी इस रास्ते से अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है। ये बात कहते हुए भगवत गीता में भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि चाहे कोई पापी से पापी मनुष्य भी ये निर्णय कर ले
कि अब उसे पाप मुक्त होना है, तो वो इसी जन्म में बल्कि कुछ ही समय में पूर्ण रूप से पाप मुक्त हो सकता है। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति है कि किसी स्थान पर अनंत काल से घनघोर अंधेरा हो और वहां एक छोटा सा दिया जला दिया जाए तो तत्काल ही वो अंधेरा मिट जाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने समय से वहां अंधेरा था। इसी तरह से तत्व का ज्ञान होते ही एक व्यक्ति के जीवन में पाप रूपी अंधकार भी मिट जाता है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि संगत का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कहा जाता है कि संतों की संगत करो, अच्छे लोगों की संगत करो। उसके प्रभाव से आपके जीवन में तत्व ज्ञान और ज्ञान का प्रवेश होता है। और जैसे ही जीवन में हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, हम सत्य को समझने लग जाते हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन का अंधकार मिटना शुरू हो जाता है। ऐसा चाहे हमारे संग अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से हो, लेकिन ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है, तो संपूर्ण पाप के समुद्र से कोई भली भांति तर जाता है। तो क्यों होते हैं हमसे पाप? उसके पीछे कारण है कि ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनको करने में हमें बहुत रुचिकर लगती हैं। उन्हें करने के समय तो हमें क्षणिक आनंद आता है, लेकिन अगर हम उसकी दूरगामी परिणाम को देखें तो वो हमें मृत्यु और कष्टों के नजदीक लेके जाता है। जो भी कर्म हम करते हैं उसकी कुछ कार्मिक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं जो शीघ्र या विलंब से हमारे सामने परिणामों के रूप में आती हैं, और इसी को हम कार्य कारण या कॉज एंड इफेक्ट भी कहते हैं। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उससे कुछ परिणाम आते हैं और वो परिणाम हमें नए कर्मों की तरफ प्रेरित करता है। हर कर्म हमारे अवचेतन पे एक छाप भी छोड़ता है, और जब हम नियमित रूप से उसका पुनरावृत्ति या रेपिटेशन करते हैं तब कुछ समय के बाद वो हमारी आदत बन जाती है, और फिर इन्हीं आदतों के साथ हमें युद्ध करना पड़ता है। सेल्फ रियलाइजेशन और ज्ञान यही एकमात्र रास्ता है जब हम स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़ना शुरू करते हैं, इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ खुद को जोड़ना शुरू करते हैं। स्वयं ही हमें सत्य का आभास होता है और वही हमें धीरे धीरे इस पाप से मुक्त भी करता है। जिस ज्ञान की चर्चा यहाँ हो रही है वो ईश्वरीय ज्ञान है। उसको हम अपनी जड़ इंद्रियों, मन, बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसलिए जब हम अपने शरीर, मन, बुद्धि को त्याग देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तब जाकर हम खुद को, मैं को छोड़ते हैं, अहंकार को त्यागते हैं, और अहंकार का त्याग करने के बाद ही हम जो अपने स्वाभाविक स्वरूप में हैं, यानी आत्मा स्वरूप में हैं, उसकी अनुभूति के साथ जुड़कर ही हम ईश्वर को समझ पाते हैं और उस सत्य के ज्ञान को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। वह सत्य का आभास और अनुभव हमें होना शुरू होता है और सही अर्थों में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति कितना भी व्यभिचारी, लोभी, क्रोधी या भौतिकवादी क्यों ना हो, लेकिन जब वो किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाता है तो उसके द्वारा दिया गया ज्ञान उसको निश्चित रूप से पापों से मुक्त करने में मदद करता है। कर्मों और पाप से मुक्त होने के लिए जब एक मनुष्य की चेतना मेरुदंड के निचले 3 चक्र अर्थात मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर से ऊपर उठती है तो वो मनुष्य मुक्त हो जाता है और उसके बाद अनाहत, विशुद्ध तथा कूटस्थ चैतन्य, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, में प्रवेश करती है और यहाँ से ऊपर उठते हुए सहस्त्रार्थ तक पहुंचती है। तब जहां पर सार्वभौमिक प्रज्ञा का स्थान भी है, तब वह अपनी आत्मा को अज्ञान तथा सहचर कर्म के सिद्धांत की सब प्रकार की पहुंच से परे परिपूर्ण परमात्मा के विशुद्ध प्रतिबिंब के रूप में देखता है और यहाँ सही मायने में आत्मा का परमात्मा के साथ अर्थात कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मिलन होता है और यहाँ पर ही जाकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जहाँ आत्मा अर्थात चेतना का परमात्मा की ब्रह्मांडीय चेतना से साक्षात्कार होता है, तभी जाकर ज्ञान की उसको सही मायने में प्राप्ति होती है। हम हमेशा पाप और पुण्य के उलझनों में उलझे रहते हैं, समझ नहीं पाते कि गलत क्या है और सही क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। इसको समझना उतना मुश्किल भी नहीं। पाप कोई गलत कर्म नहीं है, कोई गलत क्रिया नहीं, सिर्फ इसमें भगवत गीता के अनुसार एक ही बात का ध्यान रखना है, आप वो सब कुछ करें जो धर्म के साथ है,
और जो भी अधर्म है उसका साथ छोड़ें। तो धर्म क्या है? धर्म वही है जो परिस्थिति आज हमें मिली हुई है, जो वर्ण में हम पैदा हुए हैं, जो कार्य हमें दिया गया है, और आज की जो हमारी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें हमारा युद्ध लड़ना है, अपना कर्म करना है और साथ में ही फलेच्छा का भी त्याग करना है। वहां पर हमारे मन में इतने सी भी फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि सही हो या गलत हो। दुख मिले तो भी अपना है, सुख मिले तो भी अपना है। सुख में अगर हम खुश नहीं हो रहे हैं, दुख में दुखी नहीं हो रहे हैं, फल की कोई इच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको कोई कर्म फंसा ही नहीं सकता, आप किसी पाप में फंस ही नहीं सकते, क्योंकि बाकी सब चीजें क्रिया मात्र है। अब धर्म वही है जो आपका अभी का कर्म है, अभी का युद्ध है, और इसीलिए भगवान कृष्ण ने युद्ध लड़ने के लिए कहा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं समाज में, परिवार में, जब हमें सत्य के लिए और धर्म के लिए अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है। और जब हम परिवार, मित्र, समाज से लड़ते हैं तो कई बार मन में ही ख्याल आता है, क्या हमें इनसे लड़ना चाहिए? ये वो लोग हैं जो हमारे गुरु थे, हमारे मित्र थे, हमारे भाई थे, हमारे परिवार के लोग थे, जिन्होंने हमें पाला है, बड़ा किया है। क्या इनके साथ हमें युद्ध करना चाहिए? तब एक ही विचार हमारे मन में आना चाहिए, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, और उसी के साथ हमें जाना चाहिए। अगर हम धर्म के साथ हैं तो हमसे पाप हो ही नहीं सकता। कहते हैं द बिगेस्ट सिन इज इग्नोरेंस, अज्ञान ही दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। हमारे जीवन में हमसे ऐसी कई सारी गलतियां उस समय होती हैं जब हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। परिस्थितिवश जो भी हमारे सामने स्थिति होती है, जितनी भी हमारी चेतना, हमारी समझ होती है, उतना कार्य हम कर देते हैं, बाद में वो हमें गलत या सही जैसा दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें विजडम मिलता है, हमें वो विवेक आता है कि हम सही और गलत के बीच में फर्क कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार जो हमने संस्कार सालों साल किसी तरह से कोई कर्म को करते हुए आए हैं, तो उनके अवचेतन, हमारे अवचेतन मन के ऊपर उनकी छाप तो पड़, वो हमारी आदतों में जुड़ जाते हैं और उस वजह से हम उनको छोड़ नहीं पाते। हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही दिशा में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन संस्कारों के कारण हम करते रहते हैं। तो हमें ज्ञान ही यहाँ पर बचा सकता है, ज्ञान ही हमें सही दिशा दिखा सकता है। लेकिन फिर ज्ञान क्या है और इसकी प्राप्ति क्या हो? क्या शास्त्रों को पढ़ने से, किसी को सुनने से या किसी के साथ उठने बैठने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी? जी हाँ, इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सही मूल अर्थ में अगर हम बोलें तो ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो शाश्वत, जो सत्य है, जो कभी बदलता नहीं है। और क्या वो हम जड़ इंद्रियों से, जड़ बुद्धि, जड़ शरीर से समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें आध्यात्मिक चेतना तक उठना पड़ेगा। हमें अपने शरीर, मन, बुद्धि को पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा, समर्पण कर देना होगा, छोड़ना होगा। और जब उस स्थिति में हम आ पाएंगे, ध्यान की अवस्था में, एक मनुष्य की चेतना मेरुदंड के नीचे के 3 चक्रों से ऊपर उठती हुई मनुष्य को मुक्त करती है। और ऊपर के 3 चक्रों में जब वो आज्ञा चक्र तक पहुंचती है और बाद में निरंतर प्रयास के द्वारा सहस्त्रार्थ तक पहुंचती है, तब आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। और इसी स्थिति में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इस बात को याद कर लीजिए, कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कितने भी प्रवचन सुन लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, उससे कभी वो ज्ञान नहीं आएगा जो ईश्वर तक पहुंचा सके, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का ज्ञान जड़ नहीं है। और वो हमें सिर्फ तभी प्राप्त होगा जब हम अपने जड़ इंद्रियों, जड़ मन, बुद्धि को पूरी रूप से समर्पण करेंगे और ईश्वर की चेतना के साथ योग करेंगे। और यही ज्ञान हमें सभी तरह के पापों से मुक्त करने में सक्षम है।